थैंक यू सो मच देवी माँ। आपने फिर एक बार बुरी शक्तियों से मेरी बेटी को बचाया है, उसे फिर से मेरे पास लौटा दिया। बहुत बड़ा उपकार किया है आपने मुझ पर, और ये जानकर कि आपका हाथ मुझ पर है, मैं तो धन्य हो गई माँ। आपकी महवा, आपका अद्भुत खेल समझना हर इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से इतना तो जान गई हूँ कि आपने ये सारा खेल इसीलिए रचा है कि मेरी बेटी के मन में उस साकेत का डर हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। थैंक यू माँ। आगे से भी मेरी बच्ची पर अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखना। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कितना बड़ा राक्षस हूं। अगर अभी सही वक्त पर ना पहुंचता तो मेरी सारी कोशिश बेकार हो जाती। पता नहीं साकेत मेरे साथ क्या करता। उसके गंदे इरादे पूरे होने से पहले शायद मैं खुदकुशी कर लेती। आज एक बार फिर मेरे रवि ने, मेरे पति ने मुझे बचाया है। उसी ने उस नीच साकेत से मुझे बचाया, फिर से अपनी जान को दांव पर लगाया, सिर्फ मेरे लिए। जो उसने किया है ना आज, वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे रत्ती भर भी अफसोस नहीं, और न इस बात का दुख कि इन सब ने मुझे जेल में बंद कर दिया। मैंने साकेत में मेरी देविका का किडनैप किया, शादी करने की कोशिश की, उसे दुख दिया, तकलीफ दी, रुलाया। पुलिस ना होती तो मुझसे जान से मार देता। फिर चाहे मुझे फांसी भी होती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम खुशी है मुझे इस बात की कि मैं अपनी बीवी को बचा पाया उस कमीने साकेत के चंगुल से। पता नहीं क्यों अंबिका बनकर मुझसे दूर हो गई, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि उसे भी मालूम हो जाएगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। इस दुनिया की हर सच्चाई की कसम खाकर कहती हूँ रवि कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, और अपनी आखिरी सांस तक करती रहूंगी, हमेशा। अब मेरी देविका वापस आ जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। पिछली बार भी जब उसका किडनैप हुआ था तो हम दोनों बहुत करीब आ गए। उसने मुझसे कहा भी था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और इस बार भी ऐसा ही होगा। हम दोनों के बीच की जितनी भी दूरियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, मुझे पूरा यकीन है। साफ साफ मैंने उसकी आंखों में देखा है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। अगर मैं उसके बिना अधूरा हूं, उसी तरह मेरी देविका भी मेरे बिना अधूरी है। रवि, रवि पागल हो गए। रवि मैं ठीक हूँ, देखो मैं ठीक हूँ। साकेत नहीं, साकेत गोली मत चलाना। रवि प्लीज छोड़ दो, प्लीज तुम मुझसे रवि, रवि तुम्हें मेरी कसम है, छोड़ो बंदूक। हाँ, यही सच है। मुझे देखने के बाद उसकी आंखों की चमक साफ साफ बता रही थी कि वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। वो मेरी देविका है, हाँ मेरी देविका सिर्फ मुझसे प्यार करती है, और मेरे लिए सिर्फ इतना काफी है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, कोई भी नहीं। निवेदिता जी, ये क्या कर रही हैं आप? अगर आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? सारा सामान इसमें डाल दिया है, यू कैन लीव नाउ। मैंने आपके खिलाफ कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया। प्लीज मेरे पे भरोसा कीजिए। क्यों करूँ मैं तुम पर विश्वास? तुम पर विश्वास करके बार बार पछताना पड़ा है मुझे, और तुम कहाँ रहोगी, क्या करोगी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है श्वेता, यू अंडरस्टैंड दैट? और तुम्हें क्यों इतनी फिक्र है कि तुम कहाँ रहोगी? हमारा वो भाई है ना, द बिग पॉलिटिशियन, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत पावरफुल है। आई एम श्योर ही विल फिगर आउट अ प्लेस फॉर यू।
ये घर भी तो मेरा है, मैं मेरे पति मेरे घर वालों के बिना कैसे रहूंगी? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए निवेदिता जी। शट अप श्वेता। और ये क्या मेरा घर लगा रखा है? दिस इज नॉट योर हाउस, दिस इज माई हाउस। और तुम्हारे ये नकली आंसू ना मुझ पर काम नहीं करने वाले, तो ये नौटंकी मेरे सामने मत करना। यू अंडरस्टैंड दैट? चल। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मेरी सच में कोई गलती नहीं, अगर फिर भी आपको लगता है मैं सुधारूंगी अपने आप को, मुझे माफ कर दे। लगता है सीधी तरह से तुम्हारी बात समझ में नहीं है। धक्के मारकर तुम्हें इस घर से निकालना पड़ेगा। अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया ना श्वेता, मैं हाथ और लात का इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगी और उसके बाद तुम्हारा ये सामान भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम अकेले इन कपड़ों में इस घर से निकलोगी। डू यू वांट दैट? गेट आउट। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं मानता हूँ कि भविष्य से बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन इन्हें प्लीज माफ कर दीजिए। आगे से इनसे कोई गलती नहीं होगी। मैं रियली मॉन्टी, तुम भी इसके साथ बाहर जाना चाहते हो क्या? नहीं मैम, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। चाहते हो? नहीं मैम, आप Then get out of my way. मैम प्लीज, भाभी मैम प्लीज आप। नहीं माँ प्लीज, मुझे सच में बिल्कुल मन अंबिका नहीं है बेटा, दूध इस पीने बात का। पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। ये दूध तुम्हें पीना पड़ेगा तो मतलब पीना ही पड़ेगा। माँ प्लीज, आपने अभी नीचे मुझे ऑलरेडी इतना सारा खाने खिलाया, मेरा पेट भरा हुआ है और ये हल्दी वाले दूध का टेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं पीना माँ सच में। लेकिन बेटा वो खाना तो अपनी जगह है ना, और ये दूध तुम्हारे जख्मों के लिए। चलो पकड़ो इसे। हाँ मुझे सच पियो में इसे। नहीं पीना। ये देखो कितनी तकलीफ से गुजरी हो तुम। प्लीज धीरे धीरे से ही, लेकिन पियो इसे प्लीज। और हाँ देखो, मैं 1 घंटे के बाद डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ। अगर तुम्हें और कोई दवा की जरूरत होगी तो वो भी तुम्हें आकर दे देंगे। लेकिन चलो प्लीज ये दूध पकड़ो और यहाँ आराम से बैठकर पियो। चलो। ओके, मैं कैसे भूल गई कि आपसे तो मैं किसी बात पे जीत ही नहीं सकती। मैं पी लूंगी ये दूध, लेकिन सिर्फ आपके लिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वैसे। पियोगी ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस माँ। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। नो चीटिंग, ओके? पी लेना लेकिन। ये डॉक्टर तो फोन नहीं उठा रहे। ओह गॉड, रेखा जी ने मेरी इतनी मदद की, मुझे इतना दिलासा दिया अंबिका को ढूंढने के लिए, और जब अंबिका सही सलामत घर वापस आ गई तो मैंने उन्हें खबर नहीं दी। अंबिका के मिल जाने की खुशी में ना मैं सब कुछ भूल गई। चलो रेखा जी को फोन करके उन्हें खबर भी दे देती हूँ। इस वक्त किसका फोन हो सकता है? जानकी देवी। हेलो जानकी जी, जल्दी बताइए कैसी है मेरी लाडू? वो ठीक तो है ना? उसे कहीं चोट तो नहीं लगे ना? कौन थे वो लोग जिन्होंने? सॉरी जानकी जी, वो मेरा मतलब था कि आपकी अंबिका अब ठीक है ना? उसे कहीं कोई चोट तो नहीं आई? वो बिल्कुल ठीक है, और वो आज से मेरी बेटी नहीं आपकी लाडो भी है। आई मीन आप मेरी अंबिका को लाडो बुला सकती हैं। आपने जिस तरह अंबिका को ढूंढने के लिए मेरी मदद की, उसके कुशल मंगल के लिए आपने इतने दिल से प्रार्थना की, ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। और फिर रेखा जी, आपके बिना तो ये मुमकिन ही नहीं था। आज अगर मेरी बेटी अंबिका मेरे पास सही सलामत है तो इसका सारा श्रेय मैं आपको देती हूँ। मेरा तो रोम रोम आपका बहुत एहसानमंद है। आप बेशक उसे अपनी लाडो बुला सकती हैं। रेखा जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको जब भी कभी कोई जरूरत पड़े ना तो आप बेझिझक मुझे बोल सकती हैं। मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। जानकी जी, आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। जो कुछ भी मैंने किया अपने लाडो के लिए किया, अपने देविका के लिए किया। आपकी अंबिका बिल्कुल मेरे लाडो की तरह है, वैसे ही। और इसीलिए जब उसका अपहरण हो रहा था तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। देखिए रेखा जी, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ है कि आपकी बेटी देविका इस दुनिया में नहीं। लेकिन मेरा यकीन मानिए, वो जहां से भी आपको देख रही होगी ना, उसके दिल को बहुत तसल्ली पहुंचेगी कि उसकी माँ उसकी हमशक्ल दिखने वाली लड़की को अपनी बेटी मानकर उसकी मदद कर रही है। माँ चाची से बात कर रही है, मेरा भी दिल करता है कि मैं उनसे बात करूं, मैं थैंक यू बोलूं।
उनकी आवाज सुनूं एक बार, पर कैसे? लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुझे उनसे बात करनी है, उनकी आवाज सुननी है। क्या करूं? लेकिन बेटा हेलो, आप बोल क्यों नहीं रही? हेलो रेखा। आंटी, मैं अंबिका बोल रही हूँ। नमस्ते, कैसी है आप? माँ ने मुझे बताया आपके बारे में। वो हमेशा आपके बारे में बात करती रहती। उन्होंने बताया कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है। शायद इसीलिए मैं किडनैपर से बचकर आ पाई। वो हमेशा कहती है कि आपका दिल बहुत अच्छा है, आप में बहुत अपनापन और प्यार भरा हुआ है। थैंक यू हर चीज के लिए। बेटा, ईश्वर करे आप हमेशा सुरक्षित रहे। माफ करना बेटा, दरअसल तुम बिल्कुल मेरे लाडो की तरह दिखती हो, वैसी बातें भी करती हो, बिल्कुल मेरी देविका की तरह। माफ कर देना। माँ हो ना, कभी कभी अपने जज्बातों पे काबू नहीं रख पाती। दरअसल बात यह है कि अब अपनी लाडो अपनी बेटी की दूरी मुझसे और नहीं सह जा रही। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप देखना, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे बाद में बात करूँ, अभी मैं फोन रखती हूँ। बेटा प्लीज बेटा संभालो अपने आप को। मैं देखो ना, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं इतनी बेबस हो गई हूँ कि मैं खुद की चाची को नहीं बता सकती कि मैं जिंदा हूँ। उनकी लाडू जिंदा है, उससे बात कर सकती है, नहीं बता सकती। और मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं उनको बहुत दुख दे रही हूँ। नहीं बेटा प्लीज प्लीज संभालो अपने आप को, अपने जज्बात पर काबू रखो। देखो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम उनको सच्चाई बताओगी, लेकिन अभी नहीं बेटा, प्लीज प्लीज मेरे बेटा, बस। अब मुझे नहीं चलो जाना। शट अप, गेट आउट। मेरी बात सुनो पुत्र जी। देखो, मान लिया इसने गलती की है, पर उसकी इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो जी? अब देखो ना, वो इस वक्त कहाँ जाएगी अपना सारी ये सामान लेके? ठीक नहीं है ना जी? हाँ, हम ऐसा करते हैं जी, शांति से बैठ के सोचते हैं कि इस बारे में क्या करना है। अभी तो रवि पुत्र भी नहीं, उसे तो आ जाने दो। हो जी, आप इस मामले के बारे में बाद में सोचना, पहले आप ये सोचो कि रवि पुत्र को जेल से कैसे निकालना है। आप क्या मुझे बेवकूफ समझती है मम्मी जी? मैं रवि के आने का वेट करूं ताकि वो यहाँ आकर मुझे इसे घर से धक्के मार के बाहर निकालने से रोक सके। नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये औरत आज अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकलेगी। गेट आउट ऑफ दिस हाउस। देखिए, मैं मानता हूँ इसने गलती की, लेकिन ये इतनी भी बुरी नहीं है। प्लीज इसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं बात करूंगा, इसे समझाऊंगा इसे मैं। ये क्या कह रहे हो सब लोग? मुझे क्या समझाओगे? अरे जो मैंने किया ही नहीं तो मैं क्यों मानूं? मुझे नहीं पता कि अंबिका किसने किडनैप करवाया, कौन करवाना चाहता था। मैं बेकसूर हूँ, मैंने जो गुनाह नहीं किया उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? देखा आपने, क्या हिम्मत है इस लड़की की। ये है आपकी बहू, क्या कुछ नहीं किया इसने मेरे साथ, मुझे कितना नुकसान पहुंचाया, रवि तक को जेल पहुंचा दिया, और अब ये कह रही इसने कुछ भी नहीं किया, अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी औरत को मैं अपने घर में नहीं रहने दे सकती, हरगिज़ नहीं। अगर किसी को मेरे फैसले से एतराज है तो वो भी इसके साथ आज अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल सकता है। Good, I thought so. आप चलो, से मैं इसलिए ऐसा सोच रहे हो? Come on.
जब अंबिका मैम उठ जाए तो उन्हें फ्रूट्स दे देना, ठीक है? ये क्या अंबिका, मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कहा और तुम यहाँ कहाँ जा रही हो तुम? एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट काम से बाहर जाना है, मैं जल्दी आ जाऊँ। अरे रुको, इतना भी क्या जरूरी काम है जो तुम्हारी सेहत से भी ज्यादा जरूरी है? देखो डॉक्टर आती होगी, वो तुम्हें आकर चेक कर लेगी ना। अगर वो कहेगी कि तुम जा सकती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। माँ, ये काम है जो अधूरा छूट गया है, मुझे इसे पूरा करना ही होगा वरना मुझे चैन नहीं मिलेगा। प्लीज, मैं सच कह रही हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, अभी मुझे जाने दीजिए। देखो बेटा, तुम बहुत मुश्किल दौर से गुजरी हो, इतने घाव गहरे हैं तुम्हारे, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ प्लीज, मैं सच कह रही हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। यहाँ पे एक मिनट, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, कोई जिद मत करो मुझसे, चुपचाप चलो अपने कमरे में, चलकर आराम करो। चलो माँ प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस वक्त प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ, वहाँ से आते हुए मैं खुद जाऊंगी डॉक्टर के पास, अपना ट्रीटमेंट करा कर आऊंगी। आप इस वक्त डॉक्टर को फोन करके मना कर दीजिए कि वो अभी ना आए। माँ प्लीज, मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज अभी मत रोकिए। माँ प्लीज, बाय। इससे क्या हो गया अचानक? इतनी बहस तो कभी नहीं करती मेरे साथ, आखिर ऐसा क्या चल रहा है इसके मन में जो मेरे रोकने पर भी नहीं रुकी? रुको एक मिनट, तुम रवि से मिलने जा रही हो? हाँ माँ, मैं रवि से मिलने जा रही हूँ। और माँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी गलत कर रही हूँ। रवि वहाँ जेल में बंद है, जबकि उसने कोई गलती की ही नहीं है। आप बताइए क्या गलती है उसकी इतनी कि उसने मेरी जान बचाई, अपनी जान को दांव पर लगाकर। माँ, रवि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि वो सजा काटे जेल में, इसीलिए मैं जा रही हूँ उसे बाहर निकालने। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगी। लेकिन क्यों माँ? आप नहीं जानती कि साकेत से मुझे बचाने वाला रवि था। अगर रवि वहाँ सही वक्त पर ना आया होता तो आज मेरा क्या हाल होता? शायद मैं आपके सामने भी ना खड़ी होती। फिर भी आपको लगता है कि मुझे रवि को बचाने नहीं जाना चाहिए? मैं सब समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम फिर से जज्बात में बहकर सिर्फ एक तरफा सोच रही हो। तुम ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं? माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहती हैं? देखो अंबिका बेटा, मेरी बात शायद तुम्हें अच्छी ना लगे, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है कि वो तुमसे प्यार करता है इसलिए उसने तुम्हें बचाया है। बेटा, उसने तुम्हें इसलिए बचाया है क्योंकि उसके परिवार की खुशियां तुम पर निर्भर करती हैं। उसका बिजनेस, उसका घर, ये सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। जानती हो ना, जब पिछली बार उसने तुम्हें बैंक में बचाया था तो उसकी असली वजह तुम्हें उसके मुंह से पता चली थी। ये सब उसकी ट्रिक है बेटा, ताकि तुम्हारा दिल उसके लिए पिघल जाए। नहीं माँ, ये कोई ट्रिक नहीं है। आप अब भी रवि को गलत समझ रही हैं। मैं जानती हूँ उसने ये सब कुछ पैसे या प्रॉपर्टी के लिए नहीं किया है। वो सच में वहाँ मेरी जान बचाने ही आया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे लड़ते हुए, उन गुंडों का सामना करते हुए। वो सब नकली नहीं हो सकता। उसकी आंखों में वो गुस्सा नकली नहीं हो सकता। उसको इतनी चोट आई है वो नकली नहीं हो सकती। साकेत उस पर गोली चलाने वाला था, लेकिन वो तब भी पीछे नहीं हटा, लड़ता रहा क्योंकि वो सच में चाहता था कि मैं बच जाऊं। आप बताइए, अगर सच में साकेत उस पर गोली चला देता तो, अगर रवि को कुछ हो जाता तो? लेकिन रवि ने इन सब चीजों के बारे में सोचा ही नहीं। वो लड़ता रहा। माँ, आप बताइए ना, कौन करता है ऐसा? वो प्रॉपर्टी और पैसों के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाएगा। वो अकेला लड़ गया क्योंकि उसको मेरी चिंता थी, मेरी परवाह थी। वो मुझे बचाना चाहता था साकेत से। आप सच में उसे गलत समझ रही हैं। इस बार उसने सब कुछ मेरी जान बचाने के लिए किया। अंबिका बेटा, तुम फिर से वही गलती कर रही हो उस पर विश्वास करके। वैसे एक वजह थी जिसके लिए उसने तुम्हें बचाया, जिसके लिए उसने इतना बड़ा खतरा मोल लिया, और वो वजह ये है कि वो तुम्हें देविका साबित करना चाहता है। भूल गई कि उसने तुम्हारा बर्थमार्क देख लिया था। इसीलिए तो बेटा वो यहाँ एक बेसब्री से तुम्हारा बैठा इंतजार कर रहा था। जिद पकड़ के बैठा था कि जब तक तुम नहीं आओगी वो तुमसे मिले बिना नहीं जाएगा। तुम्हारा वहाँ किडनैप हो गया था, लेकिन उसके सर पर जिद सवार थी कि वो तुम्हें देविका साबित करके ही रहेगा। और बेटा, वो तुम्हारे मुंह से उगलवाना चाहता है कि तुम अंबिका नहीं देविका हो। और अगर तुम उससे मिलने गई ना, तो वो सबसे पहले तुमसे यही सवाल करेगा, यही बात करेगा कि तुम देविका हो। तुम्हारे बर्थमार्क के बारे में तुमसे पूछेगा। फिर बताओ, तुम्हारे पास कोई जवाब होगा उसके इन सब सवालों का?
बेटा उसके पास इतना पक्का सबूत है जिसे हम नकार नहीं सकते। अगर उसने ये साबित कर दिया ना तो क्या करोगी तुम? कबूल कर लोगी कि तुम देविका हो? सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ बेटा, वो तुम्हारी नजरों में बहुत महान बन गया है, बहुत अच्छा बन गया है। लेकिन बेटा अपनी दिल की बातों में आना छोड़ दो, कभी अपने दिमाग से भी काम लो। देखो जज्बात में बहकर जल्दबाजी में किसी भी बात पर एक्शन लेने से पहले हर पहलू को अच्छे से देख लेना बहुत जरूरी होता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगी। लेकिन माँ, रवि ने जो किया। अफसोस इस बात का बेटा कि अक्सर सच्चाई हमारी उम्मीदों से मेल नहीं खाती। प्लीज प्लीज अपने जज्बातों पर काबू करना सीखो। इंस्पेक्टर तुम तो जानते हो ना मुझे, अपना मोबाइल दे देते, आराम से अंदर बैठ के बात करता। यहाँ आने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती ना मुझे। वो सब ठीक है मिस्टर कपूर, लेकिन इस वक्त आप एक आम कैदी है, कोई नेता नहीं। वो तो आपने बहुत रिक्वेस्ट की इसलिए मैं आपको फोन करने दे रहा हूँ, वरना ये हमारे नियम के खिलाफ है। जल्दी से कॉल कीजिए, वापस आपको लॉकअप जाना है। मेहरबानी जी, याद रखूंगा मैं। खोसला साहब नमस्कार, साकेत बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, ये अंबाला में एक प्रॉब्लम हो गई है, ये झूठे केस में फंसाया जा रहा है मुझे। समझ गए ना, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मिलता हूँ बाद में आपसे। हो गया कांस्टेबल, चलिए। हाँ छोड़, बहुत तेवर दिखा रहा है इंस्पेक्टर। कोई बात नहीं, मुझे जानने के बावजूद तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है, याद रखूंगा मैं। और मैं तो बहुत जल्दी यहां से निकल जाऊंगा, लेकिन हम जल्दी मिलेंगे। पछताओगे तुम इंस्पेक्टर। चलिए। क्यों रवि गरेवाल, सब ठीक ठाक, मजे में हो ना? तुम यहाँ दीवार पे अपना सर फोड़ रहे हो और वो वहां आराम कर रही होगी। इंसान एक बार गलती करने के बाद सुधर जाता है, लेकिन तुम तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो, वही गलती बार बार दोहरा रहे हो। एक नंबर की टफ्फर हो तुम। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? पिछली बार भी हीरो बनके बचाए थे ना उसे, कुछ मिला? हाँ, तुम दोनों की शादी हो गई थी। शादी सिर्फ नाम की शादी थी तुम दोनों की, और कुछ नहीं। ऐसे कुछ था ही नहीं तुम दोनों के बीच में। था कुछ नहीं ना, होगा भी नहीं। क्यों पता? क्योंकि मेरी बद्दुआ है, तुमने मेरा प्यार मुझसे छीना है, मेरा प्यार। कभी सुखी नहीं रहोगे तुम, कभी नहीं। मैं तो यहां से जल्दी निकलने वाला हूं, लेकिन मैं देखूंगा तुम यहां से बाहर कभी नहीं निकल पाओ, कभी नहीं। और यहां से बाहर निकलने के बाद तुम्हारी वो अंबिका, देविका जो भी है, उसके साथ अपना अधूरा काम पूरा करूंगा मैं। तेरी इतनी हिम्मत, बकवास बंद कर अपनी, मतलब जान से मार दूंगा तुझे, समझा? देविका सिर्फ मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी हमेशा के लिए। और अगर तूने मेरी देविका की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगा, आंखें निकाल कर तुझे मार दूंगा। चाहते तुझे जो करना कर ले, और मुझे जो करना मैं करके दिखाऊंगा तुझे। कर ले जो करना तुझे, देखता हूं मैं भी कि मुझे कौन रोक सकता। साकेत, अगर तुम देविका को छुआ तो जान से मार दूंगा मैं। साकेत मेरी बात सुन, देविका सिर्फ मेरी है, अगर तूने उसकी तरफ आंख उठा के देखी तो मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा। साकेत मेरी बात ध्यान से सुनना। तू तो क्या, अगर किसी ने भी मेरी देविका को छुआ तो मैं जान से मार दूंगा उसे। सुना तूने? मजबूर हो गई हूँ आज मैं। रविवार जेल में है, एक ऐसी गलती की सजा काट रहा है जो उसने की भी नहीं है, बेकसूर है। और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कितना बड़ा राक्षस हूं। कैसी दुविधा में फंस गई हूं मैं। अगर इस वक्त मैं रवि को बचाने की कोशिश करती हूँ तो उसको पूरा यकीन हो जाएगा कि मैं देविका ही हूँ।
कितने अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया आपने मुझे अम्बे माँ। मैं क्या करूं? लेकिन मैं रवि को ऐसे जेल में तड़पता हुआ नहीं देख सकती। वो मुझे बचाने आया था जब मुझे उसकी जरूरत थी। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया और अब उसको मेरी जरूरत है। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। मुझे कुछ तो करना होगा, लेकिन कैसे करूं? क्या करूं मैं? तो जी मान लिया जी, मान लिया आपको रवि को लेकर टेंशन हो रही थी, पर जी श्वेता की क्या गलती है? उसे क्यों घर से बाहर निकाल दिया आपने? क्या पता उसे कुछ पता ही ना हो किडनैपिंग के बारे में जी। तो जी आपको पता था, आप थी जिसको सब कुछ पता था कि साकेत अंबिका को अगवा करने वाला है, वो उससे शादी करना चाहता है, आपने मंजूरी दी थी उसको। तो जी अगर रवि को पता चल गया ना कि आपने साकेत का साथ दिया है, तो आपको अंदाजा भी है वो क्या करेगा आपके साथ। से चुप रहिए मम्मी जी, ये क्या लगा रखा है आपने? अरे किसी को पता चले ना चले, आपको बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है जी। बार बार एक ही बात दोहराती रहती हैं आप। ठीक है, मुझे पता था कि साकेत ने अंबिका को किडनैप किया है, मैं ये भी जानती थी कि वो उसके साथ क्या करने वाला है, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था ना कि ऐन वक्त पर रवि वहां पहुंच जाएगा। किससे कहा था रवि से ये सब करने के लिए? सारी प्रॉब्लम्स रवि की वजह से हुई है। और ये जो आप बार बार मुझसे कहती है ना कि इसको पता चल जाएगा तो क्या होगा, उसको पता चल जाएगा तो क्या होगा, जो मुझे डराने की कोशिश करती है ना, ये करने की कोशिश मत कीजिए मेरे साथ। मैं सच में बता रही हूँ, अगर आपका मुंह खुला ना किसी के सामने तो आपके साथ क्या होगा ये अच्छी तरह से जानती है आप। मैं जी क्यों किसी को बताने लगी? मैं तो कुछ कहूंगी नहीं। अच्छा हम इस बारे में बात ही ना करें। देखो जी दीवारों के भी कान होते हैं, हमें तो चुप ही रहना चाहिए। अब आएगा असली मजा खेल में। आप तो हमेशा मुझे कोसती रहती हो ना माँ कि मैं निठल्ला हूँ, मुफ्त की रोटियां तोड़ता हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। और मजे की बात तो ये है कि अब तो मैं कान वाली दीवार भी बन गया हूँ। और अब आप देखना माँ कि ये दीवार कैसे बिजली बनकर टूटती है आप सब पर। जी तो मेरा पुत्र तो जी खाम में फंस गया है ना जी। हाँ तो किसकी वजह से फंसा है? सारी मुसीबत रवि ने खुद अपने ऊपर मोल ली है। किसी ने नहीं कहा था उसे अंबिका को जाकर बचाने के लिए। पुत्र जी मुझे शायद आप भूल रहे हो, कल आपके संगीत की तारीख है, सारे मेहमानों को न्योते जा चुके हैं। अब अगर रवि जेल में रहेगा तो ये संगीत आप अकेले करोगे क्या? साकेत नहीं, साकेत गोली मत चलाना। रवि प्लीज मैं कहता हूं, छोड़ दो, ये तो मुसीबत मेरे पास दो। रवि तुम्हें मेरी कसम है, छोड़ो बंदूक। कसम खाकर कहती हूँ रवि कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। कोई आपसे मिलने आया है, आपको विजिटर रूम में चलना है। कौन कौन आया मुझसे मिलने के लिए? मेरी देविका आई मुझसे मिलने के लिए। देखिए नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन कोई लड़की आई। मुझे मालूम है वो लड़की देविका ही है। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी देविका मुझसे मिलने यहाँ पर आएगी। यहाँ पर आके साबित कर दिया उसने कि वो मेरी देविका। थैंक गॉड देविका तुम यहाँ पर आ गई। थैंक यू सो मच। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। आप खुद पैसे खोलिए जल्दी, प्लीज जल्दी खोलिए। आप यहाँ पर? हाँ क्यों? मुझे देखकर इतना झटका क्यों लग गया तुम्हें? किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? नहीं एक्चुअली मुझे लगा कि आप मुझसे अपसेट हैं और नाराज हैं क्योंकि मैं अंबिका को बचाने गया था। सो आई थॉट कि आप यहाँ पर क्यों आएंगे। मैं तुमसे बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही समझी। अगर तुम भूल गए हो रवि तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं अब भी तुम्हारी मंगेतर हूँ। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो उस बात का असर पड़ता है मुझ पर। मुझे ये जानने का हक है कि तुम अंबिका को बचाने क्यों गए। तुम पर गुस्सा होने का हक है। तुम जानते हो ना कि वो साकेत कितना खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है, फिर भी तुम अंबिका को बचाने चले गए, अपनी जान दांव पर लगा दी उसके लिए। अगर वो साकेत तुम पर गन चला देता तो मेरी आइडिया मेरा क्या होता? मेरे बारे में नहीं सोचा ना तुमने, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी, ना मैं, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी माँ, किसी की परवाह नहीं है तुम्हें, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। You're very selfish, रवि। क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो, क्यों किया तुमने ऐसा? आज मुझे जानना है अंबिका का किस्सा क्या है। What the hell is with this अंबिका कि तुम अपना सारा होश गवा देते हो, उसके पीछे लग जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। क्या लगती क्या है वो तुम्हारी? बोलो ना क्या लगती है, बोलो, जवाब दो। बीवी लगती है मेरी वो। She's my wife.
अच्छी तरह से जानते हो तुम रवि कि वो अंबिका है, देविका नहीं है। क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो तुम? कोई शक, कोई धोखा नहीं है मुझे। मेरे पास पक्का सबूत है इस बात का कि वो अंबिका रायचंदी देविका है, मेरी देविका। किस सबूत की बात कर रहे हो तुम? बर्थ मार्क। अंबिका के पैर पर भी वही बर्थ मार्क है जो देविका के पैर पर था, ठीक उसी जगह पर सेम बर्थ मार्क। आई थिंक इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। वो अपनी हैंडराइटिंग बदल सकती है, सिग्नेचर बदल सकती है, अपने फिंगरप्रिंट बदल सकती है, लेकिन बर्थ मार्क नहीं बदल सकती। ये कोई संजोग या कोइंसिडेंस नहीं है कि एक जैसी दिखने वाली दो लड़कियां, अंबिका रायचंद और देविका, उन दोनों के पैर पर एक ही जगह पर सेम बर्थ मार्क। एंड आई थिंक ये सबूत काफी है आपके लिए, मेरे लिए, इस बात पर यकीन करने के लिए वो अंबिका रायचंद मेरी देविका है। शी इज माय वाइफ, मेरी पत्नी है। जूस पी ले पुत्र, जूस ले ले। मेरे को नहीं पीना मम्मी, मेरा क्या होगा? मुझे धक्के मार के निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँ? कौन दीपिका, अब ये रोना धोना तू सुबह से देख रही हूँ, रोए जा रही है, रोए जा रही है। अरे गल दस मैनू, तू मेरी बेटी होकर इतनी कमजोर कैसे पड़ गई कि उस लूथरा की बच्ची ने तुझे घर से धक्के मारकर निकाला और तू निकल आई? दूसरी तरफ तेरा भाई बड़े बड़े काले कारनामे करता रहता है, वो रब के कहर से भी नहीं डरता। मेरी गलती थी जो बचपन में मैंने ना उसके कान नहीं खींचे, उसकी हर गलती को मैं नजरअंदाज करती रही, और आज तो वो इतना बड़ा आदमी बन गया कि अपनी माँ को ही नहीं पहचानता। वो पेड़ा गरक उस निवेदिता का, वो तेरी इंसल्ट करती रही हो, तू सहती रही, वो दो चपेड़े मारनी थी उसको गाल पे लगा के। अरे अपना नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता तूने। भाई तेरा वो निठल्ला पति, मेरा बेवकूफ दामाद, खड़ा खड़ा वो तमाशा देखता रहा, तेरी इंसल्ट होते हुए देखता रहा, उसे इतना नहीं हुआ कि उसको रोक सके। इसी चीज का तो दुख है मुझे लगा वो मुझे प्यार करता है, जैसा भी है मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए कुछ भी करेगा, और उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तभी तो रो रही हूँ। मुझे अगर रवि को पता चल गया ना कि आपने साकेत का साथ दिया है तो आपको अंदाजा भी है वो क्या करेगा। आपको बात नहीं, चुप रही है मम्मी जी, मुझे पता था कि साकेत ने अंबिका को किडनैप किया है। अब आया असली हथियार मेरे हाथ में मिस लूथरा, एकदम रामबाण जो तुम्हारे घमंड को लात मार के तोड़ देगा। अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो मिस लूथरा, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जहां मैं तुम्हें पहले से पहुंचाना चाहता था, सीधा पाताल में। अब बस देखती जाओ आगे क्या क्या होता है। पहले तो मैं तुमसे अपनी पत्नी श्वेता की बेइज्जती का बदला लूंगा, फिर तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा। थोड़ा सब्र करो, जस्ट वेट एंड वॉच। इसका क्या मतलब हुआ? वो तुम्हारी देविका है, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर मेरा क्या? मैं जो तुमसे इतना प्यार करती हूँ, उस प्यार का क्या? वो कोई मायने नहीं रखता तुम्हारे लिए? कौन से रवि, हमारी एंगेजमेंट हो चुके हैं रवि, संगीत की सेरेमनी फिक्स हुई है, ये सब भूल गए हो क्या तुम? कल तो हमारा संगीत सेरेमनी होने वाला है, अब क्या करूं? काश मैंने सगाई नहीं की होती तो आज मेरी वजह से मिस लूथरा को इतना दुख ना होता। इन्हें जाने अनजाने में कितना हर्ट कर दिया है इन्हें, क्या कहूं मैं इनसे? चुप क्यों? बोलो ना रवि, अब जवाब दो ना। इतना कुछ तो सोच लिया तुमने अपने लिए, तो फिर मेरे लिए भी सोचा होगा ना। सारी दुनिया जानती है रवि कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है, और तुम ही आए थे ना मेरे पास एंगेजमेंट के लिए। तुमने जल्दबाजी की थी ना, मैं आई थी तुम्हारे पास। सबके सामने क्यों मेरा तमाशा बना रहे हो तुम नहीं जानते एक लड़की के दिल में क्या अरमान होते हैं, क्या सपने होते हैं। क्यों मेरे सपने तोड़ना चाहते हो तुम? क्यों मेरे सपने से कर रहे हो? तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, मुझे अपने से अलग मत करो। आई एम रियली सॉरी मिस लूथरा, माफी चाहता हूँ मैं आपसे, लेकिन जो कुछ भी हुआ था वो तब हुआ था जब मुझे अंबिका रायचंद की सच्चाई नहीं मालूम थी, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके मन में कुछ भी हम दोनों को लेकर गलतफहमी रहे। देविका जिंदा है मिस लूथरा, मैं पहले से शादीशुदा होकर किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ मिस लूथरा? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस लूथरा।
मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो जो कुछ भी हमारे बीच में तय हुआ है वो मुझसे नहीं हो पाएगा मिस्टर, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम कुछ नहीं समझ सकते क्योंकि तुम मतलबी हो। सही कहा था मैंने तुम्हारे बारे में। इतना मतलबी कोई कैसे हो सकता है रवि? सिर्फ अपनी खुशियां चाहिए तुम्हें, इसके लिए तुम मेरी खुशियों का गला घोट दोगे? क्या देविका देविका कर रहे हो? जब वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं थी तब तो तुम्हें मेरा प्यार कबूल था, हाँ? तब मुझसे शादी करने के लिए तैयार थे तुम। अब जब वो वापस आ गई है तो तुम मुझे कचरे की तरह बाहर फेंक रहे हो। I don't get hurt or what? मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे दर्द नहीं होता। How can you do this to me, Ravi? Don't touch me. Stay there. मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए रवि, क्या कुछ नहीं किया। कितना प्यार किया मैंने तुम्हें रवि, कितना। तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को, सबको सपोर्ट किया। अपने डैड, अपने भाई बहन, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस तुम्हें दिया, तुम्हारी फैमिली को दिया। और तुम बार बार मेरा दिल तोड़ते हो, बार बार। वाई रवि, क्यों मेरे साथ ऐसा करते हो? क्यों मेरे साथ ऐसा करते हो तुम रवि? मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। प्लीज संभालिए आपको, प्लीज एक सेकंड प्लीज अब रोइए मत मिस्टर, प्लीज आई रियली रिक्वेस्ट यू मिस्टर, मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं आपको दुख दूं। मैं आपके और आपके दिल में जो मेरे लिए प्यार है मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। आपने जितने भी मुझ पर एहसान किए मैं कोई एहसान नहीं बोला, कोई भी नहीं, और ना ही कभी भूलूंगा मिस्टर। आप हमेशा मेरी अच्छी दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे मिस्टर, हमेशा रहेंगे। प्लीज मेरी बात को यकीन कीजिए, आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर, प्लीज। मिस लुथरा, आप जानती हैं ये 2.5 अक्षर का शब्द प्यार बड़ा ही अजीब शब्द है। जब दोनों तरफ से होता है ना मिस लुथरा, तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियां ऊपर वाले ने हमारी झोली में डाल दी। लेकिन अगर यही प्यार एक तरफ से तो दिल टूट जाता है मिस लुथरा। गहरा दर्द बन के जिंदगी भर हमारे दिल में रह जाता है, हमें तोड़ देता है, हमारी जिंदगी को नरक बना देता है। फिर चाहे वही प्यार देविका के लिए मेरा हो या फिर मेरे लिए आपका मिस लुथरा, मैं आपका ये दर्द अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मुझे मालूम है इस वक्त आप क्या फील कर रही हैं, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूं जब मैंने अपनी देविका को खो दिया। I'm really sorry मिस लुथरा, मैं चाहकर भी आपका ये दुख दूर नहीं कर पाऊंगा मिस लुथरा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफी की भीख मांगता हूँ। प्लीज मिस लुथरा, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए मिस लुथरा। आपने मेरी बहुत सहायता की और मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगा मिस लुथरा। लेकिन जो प्यार आप मुझसे मांग रही है मिस लुथरा, वो मैं आपको नहीं दे सकता मिस लुथरा। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं देविका से कितना प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मिस लुथरा मैं देविका से।